आज 4 जुलाई 2025 को हम भारत की अद्भुत भूगोल की कहानी पर ध्यान केंद्रित करते हैं। भारत सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि एक उपमहाद्वीप है, जहां बर्फीले हिमालय, उपजाऊ मैदान, प्राचीन पठार, रेगिस्तान, तटीय क्षेत्र और द्वीप सब कुछ समाया है। यह विविधता यहाँ के जीवन, संस्कृति और भविष्य को आकार देती है। कल्पना कीजिए, एक ही देश में हिमालय की ठंड और थार की गर्मी, तटीय हरियाली और पठार की कठोरता, यही भारत की खासियत है। हर क्षेत्र की अपनी पहचान, चुनौतियां और विशेषताएं हैं। इन भौतिक विभाजनों को समझना भारत की जटिलता और सुंदरता को जानने की पहली सीढ़ी है। पर्वत, मैदान, रेगिस्तान, हर एक भूगोलिक विशेषता राष्ट्र के अस्तित्व में अहम भूमिका निभाती है। आज हम भारत के 6 प्रमुख भौतिक विभाजनों की यात्रा करेंगे: हिमालय, उत्तरी मैदान, पठार, रेगिस्तान, तटीय क्षेत्र और द्वीप। हर भाग भारत की भौतिक पहचान को समझने के सुराग छुपाए है। आइए इस खोज की शुरुआत करें, क्योंकि भूमि की कहानी उसके लोगों की कहानी है। चलिए भारत की विविधता की इस यात्रा पर निकलते हैं। सबसे पहले हिमालय, उत्तर की विशाल दीवार, दुनिया की सबसे ऊंची और युवा पर्वतमाला। ये नदियों, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र का स्रोत हैं, जिनकी बर्फ और हिमनदियां पूरे साल जल देती हैं। हिमालय के ठीक दक्षिण में फैले हैं उपजाऊ उत्तरी मैदान, जहां हिमालयी नदियों की लाई मिट्टी ने कृषि को समृद्ध किया है। यही भारत का अन्न भंडार है, जहां गेहूं, चावल, गन्ना उगते हैं और करोड़ों लोगों का पेट भरते हैं। मैदानों की समतलता और जलवायु ने इन्हें घनी आबादी और सभ्यता का केंद्र बनाया। हिमालय ठंडी हवाओं को रोकते हैं, मानसून को मैदानों तक लाते हैं, यही जीवन का चक्र है। पहाड़ नदियां बनाते हैं, नदियां मैदान बनाती हैं, एक गहरा संबंध। इन दोनों ने मिलकर भारत के इतिहास और भविष्य को आकार दिया है। अब बढ़ते हैं दक्षिण की ओर। पेनिनसुलर प्लेट्यू, धरती के सबसे पुराने हिस्सों में से एक। यह पठार खनिजों का खजाना है। कोयला, लोहा, मैंगनीज, अभ्रक, यही भारत का औद्योगिक आधार है। पठार की नदियां नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा मुख्यतः वर्षा पर निर्भर हैं और दक्षिण भारत को जीवन देती है। पठार के पश्चिम में है थार रेगिस्तान, रेत, गर्मी, कम वर्षा, लेकिन जीवन की झिझी-विशा से भरा। ऊंट यहाँ का मुख्य साथी है और पौधे जानवर कठिन परिस्थितियों में ढल चुके हैं। पठार और रेगिस्तान दोनों भारत की विविधता और अनुकूलन क्षमता के प्रतीक हैं। पठार की खनिज संपदा और रेगिस्तान की अनूठी संस्कृति दोनों भारत के चरित्र को गहराई देते हैं। मानसून के लिए थार की गर्मी भी जरूरी है। यह मौसम चक्र का हिस्सा है। इन क्षेत्रों को समझना भारत की विविधता को समझना है। अब चलते हैं तटीय मैदानों की ओर। पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच संकरे आर्द्र मैदान, पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच चौड़े उपजाऊ मैदान। यहाँ की नदियां महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी डेल्टा बनाती हैं, जिससे यह क्षेत्र धान की खेती के लिए प्रसिद्ध है। तटीय क्षेत्र भारत की दुनिया से खिड़की हैं। यहीं से व्यापार, संस्कृति और विचारों का आदान प्रदान हुआ है। मछली पकड़ना, कृषि, नौवहन और पर्यटन यहाँ की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। समुद्र तटों की संस्कृति और जीवन शैली अनूठी है। मुख्य भूमि से आगे अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप द्वीप समूह हैं। जैव विविधता, प्रवाल भित्तियां और अनूठी जनजातियां, ये द्वीप रणनीतिक और पारिस्थितिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण हैं। भारत का भौतिक स्वरूप हिमालय से द्वीपों तक एकता में विविधता का अद्भुत उदाहरण है। पहाड़ पानी देते हैं, मैदान अन्न, पठार खनिज, तट व्यापार, यही भारत की ताकत है। यही आपसी जुड़ाव भारत को एक असाधारण उपमहाद्वीप बनाता है।